चलिए आज कम चीज़ों से बेकरी स्टाइल केक बनाते हैं घर पर और एकदम फ्रेश स्पंजी। और हाल ही में मैंने इसकी वीडियो डाली थी स्पंज की, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर जाकर उस केक की रेसिपी को देख सकते हैं। इसके जस्ट वीडियो आपको उस केक की ही मिलेगी। तो इसे मैं आज करूँगी डेकोरेट, और इसे मैं बहुत ही कम चीज़ों से करूँगी और घर की चीज़ों से ही करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इसे मैं डेकोरेट करती हूँ। और आज की मेरी ये केक रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। और इसे बनाने में बहुत सारे टूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पंज को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और ऊपर की लेयर मैंने गर्म में कटिंग की थी और पतली कटिंग की थी। गर्म में कटिंग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने थोड़ी सी पतली की थी और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, जिस कारण से इसे उठाने में थोड़ी सी टूट रही थी, मतलब बहुत चूड़ नहीं हो रही थी, हल्की सी क्रैक आ गई थी। तो उसका भी मैं यूज कर लूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसके अंदर की मैंने जाली दिखाई और मैंने इसके 2 लेयर की है, ये वाली और एक लेयर, वो 3 लेयर मैंने कटिंग की है। तो कितनी जालीदार हल्की ये केक बनी हुई है। तो चलिए अब इसकी की जाए गार्निशिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया चीनी और पानी, तो लगभग 1 कप पानी लिया है, 2 चम्मच चीनी लिया। और शुगर सिरप में अगर आप क्रश डाल दीजिएगा तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ मैंगो क्रश डाला है, आप अपने पसंद के कोई भी क्रश डाल सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मैंने जैसे मिक्स कर लिया है। चीनी बहुत अच्छे से घुल गई थी, तो मैंने लिया ब्रेड के 1 स्लाइस, और ये ऊपर वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर को मैं ऊपर से रखूँगी क्योंकि मैंने इसे 2 पार्ट में ही कटिंग किया है। तो मैं नीचे वाली लेयर को ऊपर में रखूँगी। और जब भी आप केक में शुगर सिरप की सोकिंग करें तो नीचे वाली एरिया में थोड़ी सी कम शुगर सिरप डालें, ताकि आप जब इसे उठाकर किसी और केक बोर्ड पर डालना चाहे तो आराम से आप उस पर डाल सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा सोक कर लीजिएगा तो उठाने में वो टूट जाएगी। तो नीचे वाली लेयर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम सोकिंग करनी है। उसके ऊपर आप 2 लेयर ले जाइए, 3 लेयर ले जाइए, सोकिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद जो मैंने यहाँ पर क्रीम बनाई है, मैं अमूल की फ्रेश क्रीम बनाती हूँ, और इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल में तुरंत अभी डाली है, तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से व्हिप्ड क्रीम को लगा दिया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी कोन में भी भर ली थी, और उससे मैं थोड़ी सी रख रही हूँ किनारे पर, ताकि इसमें अच्छे से बंधी सी हो जाए। और जो ये साइड वाली रख रही हूँ उसे मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में रख दिया था सेट होने के लिए। और उसके बीच में मैंने फिर से क्रश डाल दिया है ताकि टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से क्रश डाल के पूरे में फैला लेना है, और जो निचले वाली लेयर थी उस लेयर को फिर से इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी चोको चिप्स वगैरह डाल सकते हैं, मैंने बहुत प्लेन रखा है। थोड़ी सी मैंने फिर से क्रीम डाल दी है, और जो थोड़ी सी साइड में एक्स्ट्रा निकली हुई थी उसे भी मैंने अच्छे से यहाँ पर हल्का सा सेट कर लिया है। तो बस अब इसके ऊपर जो एक परत बची हुई है उस परत को इसके ऊपर डाल देती हूँ बराबर से, और उसके ऊपर भी मैं इसी तरह से सोकिंग करूँगी, और उसके ऊपर से मैं फिर से क्रीम रखूँगी। व्हिपिंग क्रीम हर जगह पर लिक्विड फॉर्म में अच्छे ब्रांड की नहीं मिलती है। तो पहले मैं यही सोचकर मैं भी जल्दी केक बनाने का नहीं सोचती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे मन में केक बनाने का बहुत दिन से हो रहा था और केवल व्हिपिंग क्रीम के कारण मैं नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो जो मिल रही है उसी से कोशिश की जाए, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके अनुसार मैंने बनाया। ठीक है, उन सभी अच्छे ब्रांड के जितने थोड़े से इसके ज़्यादा हार्ड सॉफ्ट पिक नहीं बनते हैं, लेकिन सॉफ्ट पिक अच्छे से बनते हैं और केक आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उसे बनाओ ही मत। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मिल रही है उसी से कोशिश करो, और उसी में 100% देने की कोशिश करके केक को, या फिर जो चीज़ बनानी हो, जिस चीज़ में भी सोच रहे हैं कि ये चीज़ करना है, तो उसका उपाय खोजिए कि अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ। अब मैं वही सोचती हूँ कि अगर ये मेरे शहर में नहीं मिल रही है तो इसके जगह मैं क्या यूज करूँ कि मेरी केक परफेक्ट बने, और मेरा सॉल्यूशन मिलता जा रहा है और मैं केक में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इधर कंटिन्यू कुछ ना कुछ केक से जुड़ी हुई चीज़ें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका उपाय मिल गया कि मुझे करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अमूल की व्हिपिंग क्रीम से ही बनाई है, थोड़ी सी उससे सॉफ्ट पिक कम बनती है लेकिन अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने ऊपर वाली लेयर में भी अच्छे से सोकिंग कर ली है, और उसके बाद मेरी जो व्हिपिंग क्रीम है उससे मैं अच्छे से लगा रही हूँ, बस हल्के हाथ से लगा रही हूँ। और इस तरह से मैं इसे पूरे चारों तरफ से कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसे बराबर करके लगभग मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ और थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर से
जो भी इसका मेक ओवर करना होगा वो मैं करूँगी। तो ये मेरी केक बनकर परफेक्ट तैयार हो गई है। अब मैं इसे डाल देती हूँ फ्रिज में। और आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे कि यहाँ देखिए, मैंने स्टील का जो स्केल होता है वो घर में रखी हुई थी बच्चों के टेबल पर, तो मैंने उसको ले लिया अच्छे से धुल कर। मैं उसे केक बनाने में ही अभी यूज करूँगी। तो फ्रेंड्स, मन बना लीजिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। और यहाँ मेरी केक प्यारी सी बनकर तैयार हो गई। मैं सीख रही हूँ तो कुछ चीज़ मेरी अच्छी बनती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ देखिए, मेरी ये व्हिपिंग क्रीम की कोटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में और कर लेती हूँ अगली तैयारी। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर बॉर्नवीटा का, मुझे चॉकलेट मिला था, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि बॉर्नवीटा का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैंने भी चलो सोचा कि इस बार ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है डार्क चॉकलेट में बॉर्नवीटा, एक पूरी पैकेट ले ली है। फ्रेश क्रीम मेरे पास अभी नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, और ये फुल क्रीम दूध है, और साथ में मैंने थोड़ी सी बटर ले ली है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से उबालूंगी, उबाल कर थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी। और कुछ टाइम उबालने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे अच्छे से ठंडा होने दूंगी। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट कर करके दिखा रही हूँ, लेकिन बताती जा रही हूँ। आज मैंने सारी तैयारी कर ली थी, केक भी मेरी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन आज सुबह से लाइन ना होने के कारण मेरा बैड लक देखिए, फ्रिज में लाइन ही अच्छे से गई और सेट नहीं हो पाया। सुबह की 10 बजे की लाइन कटी हुई थी और ये मैं बना रही हूँ 2 बजे लगभग दिन में, क्योंकि लग रहा था कि पूरा मेल्ट ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि रिस्क लेने से अच्छा चलो जो है उसी से काम कर लो। तो ये अच्छे से सेट फ्रेंड्स नहीं हुई है और मैंने इस पर डिजाइनिंग करने की सोची और देखिए क्या हुआ, पूरा कबाड़ा हो गया। तो मैंने उसको भी अच्छे से सेट कर लिया। मैं कुछ भी कट करके नहीं दिखा रही, जो मैंने गलतियां करी है मैं सब दिखाती हूँ आपको। तो मैंने उसे अच्छे से प्लेन कर लिया। और ये जो मैंने अभी चॉकलेट डाला है ये बॉर्नवीटा वाली नहीं है, ये पहले से मेरी बची हुई थी, वो मैंने डार्क चॉकलेट का बनाया हुआ था, तो उसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और इसके ऊपर मैं जो अभी चॉकलेट गनाश मैंने पुडिंग कंसिस्टेंसी की बनाई है उसे मैं डालूंगी और डालकर अच्छे से इसको चारों तरफ से कवर कर दूंगी, कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, अच्छे से कवर कर दूंगी। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए रखूंगी सेट होने के लिए। जब तक ये सेट नहीं होगी तब तक मैं इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग नहीं करने वाली हूँ। तो इसके बाद देखती हूँ, लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो सोचती हूँ कि क्या करना है। और इस बार मैं टर्न टेबल पर काम नहीं कर रही हूँ, मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है, कटोरे के ऊपर मैंने थाली को पलट कर रख लिया है और इसी को मैंने टर्न टेबल बना दिया। तो आप इस तरह से भी टर्न टेबल का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो किनारे में थोड़ी सी चॉकलेट गिरी है उसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ इसके ऊपर। इसके बाद जो मैंने गनाश बनाया है उसे डालकर इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। और लाइट आई कब, शाम को आई है 6 बजे के लगभग। तो उसे मैंने फ्रीजर में डाला फटाफट से और उसको मैंने सेट कर लिया। जब कुछ चीज़ बनाओ ना और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो मन में बहुत टेंशन होता है। उस दिन मेरा दिन भर टेंशन में था कि पता नहीं लाइट कब आएगी, पता नहीं लाइट कब आएगी। लेकिन इतनी फ्रिज अगर ठंडी नहीं थी तो गर्म भी नहीं थी, तो इसलिए धीरे धीरे ही वो सेट हो रही थी। और मैंने शाम को निकाला इस केक को तो थोड़ी सी सेट हो गई थी और उस समय तक लाइट भी आ गई थी। तो मैंने इस केक को निकाला और निकाल के मैंने डाल दिया फ्रीजर में लगभग आधे घंटे के लिए और फटाफट से ये सेट हो गई। और फ्रीजर का टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था ताकि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रहे और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर बटर क्रीम, जो मेरे पास अवेलेबल थी उसे भी मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास अभी क्रीम ख़त्म हो गई थी, तो मैंने बटर क्रीम का ही यूज किया है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सिल्वर कलर की जो बॉल्स होती है वो मैंने डाल दिया है। और मेरे पास बटर क्रीम बहुत कम थी तो मैंने ऊपर डिजाइनिंग की और साइड से मैंने थोड़ा सा नीचे में डिजाइनिंग किया है, तो ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। और मेरे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मैंने की है। और अब मैं इसे करूँगी कट और आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट मेरी केक बनी है। और थोड़ी सी मैंने चोको चिप्स जो घर में बनाए हुए हैं उसी को डालकर मैंने यहाँ पर सजा लिया। आप अपने अनुसार केक को सजा लीजिए। आप एक गड़बड़ी मैं और आपको बताती हूँ, बच्चों के कहने पर मैंने रिबन तो लगा दिया कि बाजार जैसी लगेगी, लेकिन जब उसको मैंने हटा हो गया था मेकअप खराब। लेकिन सोचा कि चलो टेस्ट तो अच्छा है, कुछ भी हो। आफ्टर ऑल बिगड़ते बिगड़ते भी मेरी केक अच्छी बनकर तैयार हो गई। बाद में जिन जिन लोगों ने खाया सब ने बोला टेस्ट बहुत अच्छा है। चलो जैसा भी कोई भी गड़बड़ी हुआ हो लेकिन टेस्ट अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगाइए कितनी सॉफ्ट बनी है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनी हुई है। और यहाँ पर मैं इसे निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ। केक बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनी है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है चाहे जैसा भी प्रॉब्लम आया हो। और इसके अंदर का टेक्सचर देखिए कितना यम बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी गार्निशिंग जैसे भी करनी है अपने अनुसार बहुत अच्छे से कीजिए। लेकिन मैंने जितनी कोशिश करी, इतनी सारी परेशानियों के बाद मेरी केक मिला जुला कर बहुत अच्छी बनी थी
और सभी लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। और मेरे पास जो चॉकलेट मिला था उसी से मैंने काम किया। मैं इसे कट कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट के साथ साथ इसका टेस्ट मैंने बहुत अच्छा दिया है। टेस्ट बहुत अच्छा आया था और एक बाइट खाने के बाद आपका मन नहीं भरेगा, दूसरी बाइट ज़रूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी परेशानियाँ आई आपने मैंने सारी परेशानियों का शेयर भी आपके साथ किया। और सॉफ्ट कितनी टेस्टी बनी है, स्पंजी बनी है। तो आप भी मेरे मेथड से बनाइए। डेकोरेशन जैसा करना है अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आप कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी केक बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी दोस्तों।